राधे राधे दोस्तों, आइए गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की कथा सुनते हैं। इनकी पूजा विधि महत्व आइए जानते हैं। देवी को समर्पित मंदिरों में तंत्र के रूप में महाविद्या की पूजा की होती है। देवी छिन्नमस्ता के मंदिर सार्वजनिक पूजा सामान्य रूप से नहीं की जाती है। इस गूढ़ तांत्रिक परंपरा की बात आती है तो छिन्नमस्ता को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में देखा जाता है। देवी के मंदिर भारतीय राज्यों उड़ीसा के पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल में भी देखे जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा। गुप्त नवरात्रि में 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। इनकी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग में माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधारा चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माता की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। माता छिन्नमस्ता के बारे में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार माँ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उस समय उनके साथ उनकी 2 सहयोगी अजय और विजया भी थी। स्नान करते समय माँ के सहयोगियों को भूख महसूस होने लगी। उन्होंने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर अजय और विजया को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, इसलिए वह बार बार माँ से खाने के लिए कुछ मांगते रहे। सहायकों ने देवी से कहा कि माँ तो माँ होती है जो अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती है। अपने सहयोगियों की बात सुनकर देवी भवानी ने अपना सिर काट दिया जो उनके बाएं हाथ में गिरा और उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को अजय और विजय ने भस्म कर दिया और तीसरी धारा को देवी ने भस्म कर दिया। तब से वह माता छिन्नमस्तिका के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन अजय और विजय को रक्त चाहिए था तो देवी ने अपना माथा काट दिया और उन्हें अपना रक्त अर्पित किया, इसलिए उन्हें छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो